हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा हम एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट के लिए झालर बनाना सीखेंगे। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ये वाला डोरमेट सिखाया था, देखिएगा ये। तो आज मैं इसके साथ झालर बनाने वाली हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम डोरमेट बना लेते हैं और झालर हम उसके साथ नहीं बनाते, क्योंकि उसमें थोड़ी परेशानी होती है और वीडियो भी हमारी लंबी हो जाती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम डोरमेट कोई सा भी डोरमेट ले सकते हैं आप, जो भी राउंड शेप में डोरमेट है आप वो ले लीजिएगा। और उसके लिए हम झालर बना सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज मैं इस वाले डोरमेट के लिए झालर बना रही हूँ और मैं इसी कलर का यूज़ करते हुए झालर बनाऊंगी। जब हम इसमें झालर लगा देंगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि झालर हमने अलग से बनाया। इसीलिए मैं यहाँ पर इसी कलर को लगा रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल मैच हो जाए इसके साथ। और बहुत ही आसानी के साथ हम इसको बनाना सीखेंगे और बहुत कम फंदों से बन जाएगा। कितने फंदों पर आप उसको बना सकते हैं और कितने फंदों के साथ उसको आप झोलर को तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में 8 फंदों से इस झालर को बनाऊंगी। तो देखिए मैंने ये कलर ले लिया है और 9 नंबर की मैंने यहाँ पर नीडल ली है। जिस नीडल के साथ मैंने इस डोरमेट को बनाया था उसी के साथ हम इसका झालर भी बनाएंगे। और इस तरह से करके आप किसी भी डोरमेट को के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। जब हम इसमें झालर लगाएंगे तो काफी बड़ा बन जाएगा ये। झालर लगाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका साइज में कितना चेंज आ जाएगा। तो आप इस तरह से किसी भी डोरमेट का साइज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और हम इस झालर को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। फंदे बिल्कुल हमें सिंपल डालने हैं। देखिएगा हमें यहाँ पर एक नॉट लगा लेनी है और एक फंदा हमारा ये नॉट लगने से बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा फंदे डालेंगे 2 3 4 5 6 7 8। मैं 8 फंदों से बना रही हूँ। आप इसे 10 फंदों से भी बना सकते हैं, 12 फंदों से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 8 फंदों से झालर बनाऊंगी। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से एक सिलाई ऐसे ही सिंपल बना लेंगे, ताकि ये हमारे फंदे यहाँ से देखिएगा अच्छे से पक्के हो जाएं। तो हम यहाँ से एक सिलाई इसमें निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल सिलाई है, सिर्फ एक बार ही बनानी है ये सिलाई हमें। देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा ये सिलाई हमने बना ली। अब यहाँ से हम अपने पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो इस सिलाई को हम नहीं गिनेंगे, ये सिर्फ हमारी बेस रो है, यानी कि बेसिक सिलाई है। तो यहाँ से हमने इसको बना लिया है। आप देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा धागा आगे लाएंगे, yarn ओवर करते हुए यानी कि जाली बनाते हुए हम आगे के फंदे को बुन लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से हमारे एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 6 फंदे हैं, इसमें से देखिएगा 1 2 3 4 5 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे और लास्ट के फंदे को हम देखिएगा सीधा बना लेंगे। हमेशा हम लास्ट के फंदे को सीधा ही बनाएंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई को भी ध्यान से देखिएगा। ये वाला फंदा हमें फर्स्ट वाला फंदा बगैर बुना उतार देना है और यहाँ से अब हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो उल्टी सिलाई में आपको कुछ नहीं करना है। जब भी उल्टी सिलाई आएगी तो यहाँ पर आपको सिर्फ फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारना है और बाकी के फंदे यहाँ पर सारे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पर 8 फंदे डाले थे और एक फंदा हमारा बढ़ गया तो 9 फंदे हो गए। अब देखिएगा फिर से हम यहाँ पर फर्स्ट फंदे को बुन लेंगे और यहाँ पर ही जाली बनाएंगे। जाली हमेशा फर्स्ट फंदे के बाद बनेगी और जो फंदा यहाँ पर बढ़ता रहेगा उसको हम सीधा बनाएंगे। देखिएगा पहले हमारा एक फंदा था, अब हमारे ये 2 फंदे हो गए हैं सीधे। अब बाकी ये वाले फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे। ये देखिएगा 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो अब हमारे देखिएगा यहाँ पर एक फंदा और बढ़ने से हमारे टोटल यहाँ पर देखिएगा 10 फंदे हो गए हैं। उल्टी सिलाई फिर से ऐसे ही बनेगी जैसे हमने देखिएगा पहले बनाई थी। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और बाकी के फंदों को हम यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत आसान सी झालर है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली बना सकते हैं। ये देखिएगा अब इसके बाद आ गए हैं हम सीधे सिलाई में। फिर से देखिएगा यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे और इसके बाद हम जाली बनाते हुए फंदे को बढ़ा लेंगे। अब हमारे देखिएगा 3 फंदे हो गए हैं यहाँ पर सीधे। हर बार हमारा एक एक फंदा यहाँ पर बढ़ता हुआ जाएगा और ये वाले फंदे हमारे ऐसे ही चलेंगे। ये देखिएगा 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई फिर से ऐसे ही सिंपल तरीके से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे
और यहाँ से देखिएगा हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पर देखिएगा 11 फंदे हो गए हैं। सीधी सिलाई देखिएगा, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से जाली बनाते हुए 1 2 3 4, हमारे 4 फंदे सीधे आ गए। 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो हमारे यहाँ पर टोटल अब देखिएगा 12 फंदे हो गए हैं। ये देखिएगा 3 6 9 12 फंदे हो गए हैं अब यहाँ पर। आप देखिएगा उल्टी सिलाई, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और सभी फंदों को यहाँ से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सीधी सिलाई देखिएगा, एक फंदा फर्स्ट वाला सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से हम जाली बनाएंगे और यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 फंदे हो गए हमारे सीधे। ये देखिएगा हमने एक फंदे से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4, इस तरह से 5 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं यहाँ पर। और ये उल्टे फंदे हमारे ऐसे ही हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में लिए थे, 5 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा, यानी कि 6 फंदे हमारे इसी तरह से चलेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने 1 2 3 4 5 जाली बनाई है, यानी कि 5 फंदे बढ़ाए हैं। हमने यहाँ पर 8 फंदे डाले थे, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 5 फंदे बढ़े हुए तो 9 10 11 12 13 फंदे हो गए। तो यहाँ पर मैं 5 ही फंदे बढ़ाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा फंदे बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा जाली बना सकते हैं। आप 6 जाली बना सकते हैं, 7 जाली बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ से फंदे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 फंदे रखे हैं, आप 10 और 12 पर भी बना सकते हैं। जितना भी चौड़ा आपको झालर चाहिए आप उतना इसमें चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए क्या करेंगे, अब हमने जो 5 फंदे बढ़ाए थे अब हमें इन्हें यहाँ पर बंद करना है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, हमने 5 फंदे बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा देखिए एक फंदा ये है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 फंदों से हमने स्टार्ट किया था, हमारे ये 8 फंदे आ गए हैं वापस। फिर से देखिएगा दोबारा से हम बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक फंदा बनाएंगे सीधा। अब यहाँ से जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, यानी कि एक फंदे से हमारा स्टार्ट हो गया, यही एक फंदा बढ़ते बढ़ते हमारे 5 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो देखिएगा, और ये हमारे वही 5 फंदों में 5 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा झालर किस तरह से बनेगा। मैं आपको यहाँ से दोबारा से यहाँ से बता रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और बाकी के फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिएगा, झालर की लंबाई आपके डोरमेट के हिसाब से होगी। जितना भी आपका डोरमेट है आप उसके हिसाब से नाप के बना सकते हैं। देखिएगा, एक फंदा बनाएंगे, जाली बनाएंगे। अब हमारे 2 फंदे हैं यहाँ पर, तो ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे और यहाँ से हमारे 5 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से जब हमारी यहाँ पर 5 जालियाँ बन जाएंगी, यानी कि 5 फंदे बढ़ जाएंगे, यानी कि पर्ल वाइज देखिएगा 1 2 3 4 5 लाइन आ जाएंगी, तो हम यहाँ से 5 फंदों को फिर से बंद कर देंगे और इसी तरह से हमारा झालर चलता हुआ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको बना लिया है और मैंने डोरमेट के हिसाब से इसकी लंबाई रख ली है, नाप लिया है मैंने इसको। तो यहाँ पर मेरे टोटल देखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कितने कटाव बने हैं। देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28, 28 मेरे यहाँ पर कटाव बने हैं इस डोरमेट के हिसाब से। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जितना भी बड़ा डोरमेट है उसके हिसाब से बना सकते हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसके फंदों को बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी तक हम 5 फंदे यहाँ से बंद करते हुए आ रहे थे, अब हमें सारे फंदे यहाँ पर बंद करने हैं इसमें। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम सभी फंदों को बंद कर देंगे 2 का 1 करते हुए। ये देखिएगा, क्योंकि जब हम इसको लास्ट में ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ से ये लेस के साथ हमारी ज्वाइंट हो जाएगी, तो हमें यहाँ से सभी फंदों को बंद कर देना है। ये देखिएगा, ये जाली वाला देखिएगा फंदा है, इसको भी बंद कर देंगे यहाँ से। ये देखिएगा, इस तरह से हमने यहाँ फंदे बंद कर दिए और धागे को हम यहाँ से थोड़ा सा लंबा छोड़ देंगे ताकि हम यहीं से इसकी सिलाई कर सकें।
तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम इसको रखकर चेक कर लेते हैं कि ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसको देखिए इस तरह से बना लिया है झालर को। ये देखिएगा बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर जब हम इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, ये देखिएगा, तो जब हम यहाँ से इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये हमें यहाँ से इस तरह से सिलना है, इसको कोने को बाहर निकालना है और यहाँ से सिलना है इसको। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको सीकर भी दिखाऊंगी। ये देखिएगा इस तरह से ये। तो चलिए अब हम इसको सीना सीखेंगे और इसकी सिलाई को बहुत ध्यान से करना है आपको, बिल्कुल भी खींचना नहीं है इसको। देखिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा झालर को इस तरह से रखना है, ऐसे उल्टा रखना है और ये से सीधा रखना है और यहाँ से कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये देखिएगा इस तरह से हमें इसकी झालर को सिलना है। ये देखिएगा पहले मैं यहाँ से इसको पक्का कर लेती हूँ अच्छे से और इसके बाद देखिएगा हमें यहाँ से इसकी सिलाई करनी है। तो देखिएगा सिलाई करने के लिए ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इस तरह से नीडल को निकालना है और इसके साथ चैन के साथ मिलाते हुए इसको सिलना है। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से, ये देखिएगा, तो यहाँ से बिल्कुल भी इसको खींचना नहीं है, आराम से इसकी सिलाई करनी है। ये देखिएगा इस तरह से सिलाई करने के बाद भी अगर आपका झालर छोटा पड़ता है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं और अगर बड़ा है तो आप उसको वहां से खोल सकते हैं उस बुनाई को और इस हिसाब से भी आप झालर को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको सिल देती हूँ पूरा, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिएगा सिलने के बाद बिल्कुल भी इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी सिलने के बाद। यहाँ तक देखिए मैंने इसको सिल दिया है। अब लास्ट में आएंगे तो देखिएगा हम इसको किस तरह से सिलेंगे। ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ तक हमने इसको सिया है। आप देखिएगा यहाँ से किस तरह से सीना है। ये देखिएगा यहाँ से आपको देखिएगा यहाँ से इस तरह से दोनों को मिलाते हुए सिलना है और देखिएगा इस कॉर्नर को छोड़ना है जहाँ तक हमारे ये देखिएगा ये 3 6 यहाँ पर आपको फंदे नज़र आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ तक हमें इस कॉर्नर को सीना है। ये देखिएगा जहाँ तक हमारे ये फंदे हैं, तो ध्यान से आपको सीना है यहाँ से। देखिएगा इस तरह से करते हुए, ये देखिएगा मैंने आपको सिलाई भी सीधे दिखाई है क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर कहते हैं कि सिलाई भी यहाँ से आप दिखाएं कि हमें झालर को कैसे अटैच करना है। तो यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया है इस डोरमेट में कि आपको झालर बनाने के बाद किस तरह से उसकी सिलाई करनी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप मुझसे यहाँ पर कोई भी इस तरह से डोरमेट के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। ये देखिएगा तो यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमारा यहाँ पर जॉइंट आया है और इसको धागे को हम बैक साइड में पक्का करेंगे। देखिएगा ऐसे, और यहाँ से जो भी फालतू धागे हैं हम उनको कट कर देंगे। देखिएगा यहाँ से धागे को कट करेंगे। ये वाला धागा भी जो फालतू है इसको कट कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ से सीधा करके से दिखाती हूँ। तो देखिएगा बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसको आप इजीली बना सकते हैं और कोई भी डोरमेट जो भी आपके पास छोटे साइज़ के हैं उनको इजीली आप बड़े साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डोरमेट बहुत ही प्यारा लगता है। और देखिएगा जब आप मैचिंग कलर लगाएंगे इसमें, क्या करते हैं बहुत से लोग इसमें झालर जो बनाते हैं वो वाइट से बना देते हैं या किसी और कलर से, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप इसी कलर से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें अलग से झालर लगाया, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आपने इसको साथ ही लगाया। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको और भी तरह के झालर सीखने हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, मैं आपको और भी झालर बनाने बता दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।